याद रखो, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें जब मिलने वाला होगा तो अल्लाह ताला तुम्हें कुछ खास इशारे जरूर दिखाएगा। सुनो, अपने हर दर्द को, अपनी हर तकलीफ को, अपनी हर परेशानी को दुआ में तब्दील करो, क्योंकि दुआ हर चीज का इलाज है और मोमिन का हथियार है। जब कभी किसी काम में मुश्किल आए और कुछ समझ ना आए, इसके लिए दुआ किया करो और फिर देखना तुम्हारे लिए कैसे रास्ते बनना शुरू होते हैं। क्या पता तुम्हारी जिंदगी में मुझे बस एक दुआ के मुंतजिर हूं। क्या पता कि अब तुम्हारी चाही हुई चीज बस एक कदम के फासले पर हो। अल्लाह कभी तुम्हारा सब्र और तुम्हारे ये आंसू और तुम्हारी तकलीफ जाया नहीं करेगा। अल्लाह खुद कहता है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो रखो ना यकीन इस पर, जो रहमान है वो जो भी देगा बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन चीज देगा। सुनो, मुमकिन नामुमकिन में मत उलझो। दुआओं की ताकत से तो सहरा में भी चश्मा जारी करवाया जा सकता है। जानते हो, दुआओं की सबसे बड़ी ताकत यह है कि दुआएं वहां जा सकती हैं जहां इंसान नहीं जा सकता। अल्लाह से लेकर मौजिज़ों तक, कुन से लेकर फीकौन तक, हर जगह। याद रखो, दुआओं से तकदीर के रुख मोड़ दिए जाते हैं। तुम खाली हाथ कभी नहीं लौटाए जाते, बल्कि तुम्हारी तड़प और तुम्हारा यकीन तुम्हें कुन की मंजिल तक लेके जाते हैं। ऐसी मंजिल जहां सिर्फ मुजिज़े होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि दुआ पहाड़ों को भी इनकी जगह से सिरका सकती है, तो कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं। अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया कि हर चीज के लिए मुझे याद किया करो, चाहे छोटी हो या बड़ी, क्योंकि इसे तुम्हारा मांगना पसंद है। सुनो, मुजिज़े तो उनकी दुआओं के लिए होते हैं जो अल्लाह से मांग कर फिर किसी से नहीं मांगते। और सुनो, जब सब कुछ हो सकता है तो तुम अल्लाह के क्यों नहीं हो सकते? जब दुआ की तौफीक मिल गई है तो मुजिज़े क्यों नहीं हो सकते? यकीन रखो इस पर, वही तुम्हारी हर दुआ सुनता है और वही तुम्हारी दुआएं भी पूरी करने वाला है। खुदा कहता है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। फिर भी दुनिया के पास पहले जाओगे तो जान लो अजियत के सवा कुछ ना पाओगे। सुनो, जब तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने वाला अल्लाह है तो तुम मुतमईन रहो, वो तुम्हें मायूस नहीं करेगा। दुआ मांगते रहा करो, क्या पता तुम्हारी मनपसंद चीज में ही अल्लाह की रजा हो। ये ज़बान पे दुआओं का आना बिलावजा तो नहीं, तुम बस अल्लाह पे यकीन से मांगो। तुम्हारा अल्लाह दुआओं को कबूल करने वाला है जो दुआओं में शामिल है। एक दिन वो नसीब का हिस्सा भी जरूर होंगे। बस अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह बहुत जल्द इस चीज को तुम्हारा वसीला बना देगा जो तुम्हारे लिए मायूसी का सबब बनी हुई है। तुम दुआ मांग कर बस सब्र करो, अल्लाह अजर में दुआ कबूल करेगा। वो जानता है कि तुम्हारी दुआओं में कितनी चाहत है। यकीन रखो, वो खूब खुश करेगा। सुनो, वो कैसे नहीं तुम्हारी दुआ कबूल करेगा? इसका तो एक नाम ही अल-वहाब है, यानी अता करने वाला। तुम कुछ मांगो और वो अता ना करे, ये तुम्हारी सोच है, अल्लाह की सिफत नहीं। जब अल्लाह देने पर आता है तो वो भी देता है, जिसका मलना तुम्हें दुआओं से भी मुमकिन नहीं लगता। अल्लाह दीवी उन्हीं के लिए करता है जिनका मांगना इसे बेहद पसंद आ जाता है। सुनो, तुम्हारा भी वक्त आएगा और देखना, तब अल्लाह अपने सारे मुजिज़े तुम्हारे साथ खड़े कर देगा। हम मांग मांग कर थक जाते हैं, मगर वो अता करते नहीं थकता। इन तमाम आजमाइशों के बाद तुम्हारी दुआओं का पूरा होना है, ये बात जान लो। तुम अल्लाह से मांगते रहो, क्योंकि जो अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते, अल्लाह उनके लिए उनकी चाह में बेहतरी की गुंजाइश निकाल लेता है।
اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ یاد رکھو تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو۔ وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ اللہ کی ذات آپ کی ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک تو آپ کی ناممکن دعاؤں کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہے۔ توکل رکھو، آزمانے والا اگر اللہ ہے تو اس آزمائش سے نکالنے والا بھی تمہارا اللہ ہے۔ اور سنو، اللہ تو ہر ناممکن سفر کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ وہ بس تمہیں سنا چاہتے ہیں اور تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر وہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہاری زندگی خوشیوں سے مکمل کر دے۔ اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں دیری ہو رہی ہے تو مان لو جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں کچھ وقت میں ملنے والا ہے۔ اور سنو، جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے وسوسے دلائے انہیں اور زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یقین کی آزمائش اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ حالات کی وجہ سے دعا کو ناممکن تو تم نے سمجھنا شروع کیا ہے، جبکہ اللہ تو ناممکنات کا رب ہے۔ تم تو پھر ایک ممکن چیز مانگ رہے ہو جو ناممکن چیزوں کو ممکن کر سکتا ہے، تو وہ تمہاری دعا کو بھی ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اللہ سے زیادہ بھی بھلا کسی کو تمہاری فکر ہو سکتی ہے؟ اس نے تو اپنے لکھے نصیب کی بھی کبھی پرواہ نہیں کی۔ اس نے تو جب بھی دیکھا تمہاری دعاؤں کو ہی دیکھا۔ اس نے تو تم سے بے غرض محبت کی، اتنی بے غرض کہ تمہارے دل نے اسے چھوڑ کر سب مانگا، اور اس نے پھر بھی انکار نہیں کیا۔ اس نے پھر بھی نواز دیا۔ اپنے رب پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی بھی آپ کے پسندہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ سنو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی، کبھی قبول ہی نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جاچک ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے، اور فی کون کے معجزے ہو جانے ہیں۔